निशाने पर रहा। महाकुंभ हादसे के बाद से सपा और कांग्रेस जैसे दल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पर लगातार निशाना साध रहे थे। इसको लेकर अब खुद सीएम योगी ने भी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दो टूक जवाब दिया है। देखिए रिपोर्ट। एक प्रतिस्पर्धा दोनों दलों में है, कौन कितना सनातन विरोधी वक्तव्य दे सके। ये दोनों दल चाहते थे और सनातन धर्म विरोधी चाहते थे कि बड़ा हादसा हो जाए। ये भी गुमराह करने वाला वक्तव्य है और सनातन धर्म की अवमानना ही नहीं, बदनाम करने की साजिश का एक हिस्सा है। इनका षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। 29 जनवरी के हादसे की तह में हम लोग जाएंगे। सीएम योगी को आपने इस अंदाज में बोलते हुए कम ही बार देखा होगा और जब जब सीएम योगी ने ऐसे बोला है तब मामला यूपी में कुछ बड़ा ही रहा है। इस बार भी कुछ ऐसा ही है। महाकुंभ में हुए जिस हादसे को विपक्ष अपने लिए अवसर मानकर लगातार सियासत कर रहा है, उस विपक्ष को सीएम योगी ने मंगलवार को करारा जवाब दिया है। सनातन धर्म के खिलाफ सुपारी लेकर के षड्यंत्र करने वाले तत्वों के द्वारा लगातार शरारत पे शरारत करते हुए झूठ के और असत्य के नित्य नए प्रतिमान भी गढ़े जा रहे हैं। भारत के संसदीय लोकतंत्र की सबसे और सर्वोच्च संस्था देश की संसद में कांग्रेस अध्यक्ष से मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का वक्तव्य इस ओर सबका ध्यान आकर्षित करता है। ये दोनों वक्तव्य न केवल इनके सनातन धर्म विरोधी चरित्र को उजागर कराता है, बल्कि इनकी उस गिद्ध दृष्टि की ओर भी सबका ध्यान आकर्षित करता है, जो लगातार इस महाकुंभ के खिलाफ पहले दिन से दुष्प्रचार कर रहे हैं। दरअसल सीएम योगी का ये बयान संसद में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयानों के पलटवार में आया है। दोनों ही नेता सदन में लगातार महाकुंभ में हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के आंकड़े को लेकर सवाल कर रहे हैं। अब पहले आप इनके बयान सुन लीजिए। महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे दें। महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए मेरी मांग है अध्यक्ष महोदय, सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। सियासत में अवसर बनते नहीं बनाए जाते हैं और विपक्ष इस वक्त महाकुंभ में हुए हादसे को अपने लिए अवसर बनाने में ही जुटा है। अखिलेश से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यही काम किया, जबकि शासन ने हादसे के आंकड़े जारी किए हैं। थाउजेंड्स बोला, इसीलिए मैं इस अंदाज से नहीं बोला किसी को ब्लेम करने के लिए, लेकिन वहां हुआ कितना, कितने लोग मरे, कम से कम वो इंफॉर्मेशन दे दो। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से महाकुंभ हादसे के आंकड़ों पर उठाए जा रहे सवालों का जवाब भी सीएम योगी ने दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष का यह कहना कि प्रयागराज कुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हजारों लोग मर गए, हमें अफसोस होता है। एक इतना वरिष्ठ नेता, कांग्रेस देश की जो सबसे पुरानी पार्टी है, उसके अध्यक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वो एक मर्यादित बयान देश की संसद में रखें और इतना गुमराह करने वाला बयान, झूठ पे झूठ, ऐसे ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का बयान। एक प्रतिस्पर्धा दोनों दलों में है, कौन कितना सनातन विरोधी वक्तव्य दे सके। कहना कि कोई आंकड़े नहीं दिए गए, यहां से प्रशासन से जो बयान जो आंकड़े दिए गए, उन आंकड़ों को मैंने भी सबके सामने रखा। करोड़ों लोग
प्रयागराज में उस दिन उपस्थित थे। ये दोनों दल चाहते थे और सनातन धर्म विरोधी चाहते थे कि बड़ा हादसा हो जाए। हमारी पहली प्राथमिकता थी कि किसी भी स्थिति में इसको हम जीरो हादसे तक लेके जाएं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एक घटना घटित हुई, लेकिन जितने क्विक रिस्पांस से प्रशासन ने और सभी संबंधित संस्थाओं ने कार्य लेकर के उन्हें हॉस्पिटलाइज किया, उसमें कुछ लोग उस हादसे के शिकार हुए। अखिलेश यादव महाकुंभ में हुए हादसे के बाद से ही आंकड़ों को लेकर सियासी माहौल गरमाए हुए हैं। आंकड़ों और महाकुंभ की व्यवस्थाओं से जुड़ा एक और आरोप सदन में अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर लगाया था। जवाब सीएम योगी ने उसका भी दिया है। इन दोनों दलों और सनातन धर्म विरोधी उन सभी लोगों के वक्तव्य, जो लोग ये गुमराह करने वाले वक्तव्य दे रहे हैं कि लाखों लोगों ने स्नान नहीं किया, सरासर गुमराह करने वाला है। ये वक्तव्य देना कि कोई अमृत स्नान या साय स्नान नहीं हुआ, ये भी गुमराह करने वाला वक्तव्य है और सनातन धर्म की अवमानना ही नहीं, बदनाम करने की साजिश का एक हिस्सा है। कोई परंपरा बाधित नहीं हुई। मौनी अमावस्या का स्नान पहले दिन सायंकाल 7:30 बजे से प्रारंभ हो गया था और अगले दिन पूरे दिन भर देर सायंकाल तक मौनी अमावस्या का मुहूर्त था। स्वाभाविक रूप से अखाड़ों ने हादसे के तत्काल बाद मेला प्राधिकरण के साथ बातचीत करके अपने स्नान को स्थगित किया था कुछ देर के लिए। और फिर जब मेरी उनसे बातचीत हुई दोपहर के बाद, सभी अखाड़े और पूज्य संतजन, आचार्य महामंडलेश्वर वे इस स्नान का हिस्सा बने और वही परंपरागत तरीके से सभी स्नान भी हुए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का यह वक्तव्य भी कि सरकार ने 100 करोड़ की घोषणा की, मुझे लगता है कि उनको बयान थोड़ा पढ़ना चाहिए। ये लोग 12 बजे सो करके उठने वाले लोग हैं। कार्यालय स्टाफ जिस प्रकार का इन्हें नोट बना करके देता है, ये उस प्रकार का वक्तव्य बना करके सामने प्रस्तुत करते हैं और फिर उसके अनुसार उसको लीडर के रूप में नहीं बल्कि एक रीडर के रूप में सबके सामने उस वक्तव्य को पढ़ करके अपनी जगहंसाई करते हैं और राजनेताओं की भी जगहंसाई करते हैं। जिस सनातन की गूंज से इस वक्त पूरी दुनिया गूंज रही है, क्या उसके खिलाफ कोई साजिश हुई है? ये सवाल इस वक्त देश में हो रही सियासत ने खड़े कर दिए हैं। तो इसको लेकर भी सीएम योगी ने साफ साफ दो टूक बिना किसी लाग लपेट के बता दिया कि महाकुंभ में 29 जनवरी को हुए हादसे के पीछे के जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। इन दलों ने जिन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ सफारी लेकर के एक षड्यंत्र करने में लिप्त है, इनका षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। 29 जनवरी के हादसे की तह में हम लोग जाएंगे, षड्यंत्रकारियों को बेनकाब करेंगे और उन्हें सजा कैसे दिलाई जाती है यह आपने उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 वर्ष के अंदर देखा होगा, आगे भी आप इसको देखते हैं। सीएम योगी ने महाकुंभ पर सियासत करने वाले दलों को सीधी नसीहत दी है। न्यायिक आयोग का गठन भी हो गया है, हादसे की जांच भी जारी है। अब जांच में क्या सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। तो आपने सुना, सीएम योगी ने साफ कहा है कि महाकुंभ में हादसे के जो जिम्मेदार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।